बारी जिले के किराड़ी विधानसभा के मुबारकपुर रोड से निकालने वाले लोगों का जल भराव, कीचड़ और गंदगी से जीना दुभर हो गया है। मुबारकपुर रोड पर हालात इतने खराब हैं कि आम लोग ही नहीं बल्कि दुकानदार और राहगीर भी भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ये तस्वीरें बाहरी दिल्ली के किराड़ी विधानसभा क्षेत्र की है, जहां एक तरफ प्रदूषण की मार है तो दूसरी तरफ सड़कों पर फैला गंदा पानी और कीचड़ लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। मुबारकपुर रोड जो नागलोई से मजरी, कराला, कंझावला, बवाना और नरेला को जोड़ती है, आज खुद बदहाली की तस्वीर बनी हुई है। सड़क पर भरा गंदा पानी और कीचड़ इस रास्ते से गुजरने वालों के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। इस रास्ते से रोजाना विधायक, निगम पार्षद और प्रशासनिक अधिकारी भी गुजरते हैं, लेकिन इसके बावजूद समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है। कीचड़ और जल भराव की वजह से कई वाहन फिसलकर पलट चुके हैं, कई लोगों को गंभीर चोट आई है, दुकानदारों की दुकानदारी पूरी तरह ठप हो चुकी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि एमसीडी कर्मचारियों द्वारा सफाई तो की जाती है, लेकिन वो अधूरी और दिखावटी होती है। किराड़ी वासी लंबे समय से पानी की स्थायी निकाय व्यवस्था की मांग कर रहे हैं, लेकिन हर बार चुनाव से पहले सिर्फ वादे किए जाते हैं और चुनाव खत्म होते ही मुद्दा ठंडे बस्ते में चला जाता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह मुबारकपुर रोड पर कीचड़ और गंदा पानी लोगों की आवाजाही को पूरी तरह रोक रहा है। बारिश हो या ना हो, यहाँ जल भराव एक स्थायी समस्या बन चुका है। अब सवाल यह है कि किराड़ी की जनता को इस गंदगी और जल भराव से कब तक निजात मिलेगी? क्या शासन और प्रशासन मुबारकपुर रोड की बदहाली पर कभी ठोस कदम उठाएगा? राजधानी दिल्ली का किराड़ी विधानसभा जो अक्सर सुर्खियों में बना रहता है। आपको बता दें, जल भराव और गंदगी के मामले में किराड़ी पहले से ही बदनाम है। मैं आपको बताना चाहूँगा, इस वक्त मेरी मौजूदगी मुबारकपुर रोड पर है और ये मुबारकपुर रोड है। यहाँ पर जो आप जल भराव देख रहे हैं, पिछले कई महीनों से बना हुआ है और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि 1 से 1.5 साल हो गए और इसकी स्थिति बद से बदतर बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर साफ सफाई होती तो है, लेकिन वो भी अधूरी, जिसके कारण आसपास के लोगों की दुकानदारी ठप हो गई है। और दुकानदारों से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ज़ीरो है और दुकान का किराया निकालना भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि राजनेता जो कहते हैं कि यहाँ पर हमेशा जो विकास कार्य है वो चलता रहता है और विकास कार्य इस तरीके से चलता है कि लोग अक्सर फेसबुक पर के माध्यम से जो राजनेता है वो आते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर जो सड़कों का निर्माण है वो चालू है, गलियों का निर्माण चालू है, लेकिन अगर आप ज़मीन पर उतर के देखेंगे तो बद से बदतर स्थिति नज़र आएगी। एक बार और तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा आपको कि ये नाला है, ये नहीं पता चलता लोगों को कि नाला है या फिर सड़क। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ से गुजरते हैं, कई बार हादसे का शिकार हो जाते हैं, नाले में गिर जाते हैं और जिससे उनको गंभीर चोटें आती हैं। अब लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द इस समस्या का हल हो, ताकि लोगों की परेशानी को, जो जल भराव है, इससे छुटकारा मिल सके और लोगों की परेशानी का हल हो सके। अब देखना ये होगा कि जो संबंधित विभाग हैं इधर ध्यान भी देते हैं या फिर नहीं। जो पार्षद और विधायक हैं कितना ध्यान देकर इस समस्या का हल जल्द से जल्द दूर करते हैं। एक विनोद 1% भी काम करता हो, क्या परेशानी हो रही है? रोड के टूटे पड़े सारा, अपनी कमाई चल जा रहे सारे। एक भी एमएलए काम करता होता, पहले तो तुरंत जाम कुछ कराना, इसने कुछ कराना, दोनों चोर हैं। एक भी काम करते हो, कितनी परेशानी हो रही है? सारी परेशानी हो रही है, दाम लगे रहे पैंट जो बाढ़ की कोई 3-10 पर लेना है, वो कर नहीं है को ना। बताओ क्या करें? अपना नाम बताएं। मेरा नाम फूलचंद है जी। ये जो दुकान के आगे जल भराव है, ये गंदगी की अंबार लगा हुआ है, क्या कहेंगे इसको लेकर? कितनी परेशानी होती है? परेशानी तो होती है, देखो सबकी दुकान है, रोजगार है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और दूसरा सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ पे नाले में लोग गिर जाते हैं, बाइकें ले लेके निकल जाते, पता ही नहीं चल रहा रोड कहाँ है, नाला कहाँ है। सबसे बड़ी समस्या है। इसकी सफाई कब हुई? सफाई तो जी होती रहती है, नहीं कहते हम सफाई नहीं होती, सफाई होती है यहाँ की, लेकिन समस्या ये है कि सफाई पूरी तरीके से नहीं हो पा रही है। काउंसलर जी काम करा रहे हैं, काम ऐसा नहीं काम नहीं करा रहे। जब भी क्रेनें आती है साफ करके चली जाती है, कि साफ पता कहाँ होती है, जहाँ पे नाला खुला होता है वहाँ साफ होती है पूरी प्रॉपर तक। साफ सफाई में लापरवाही ये इनकी लापरवाही ये है कि पूरा एक बार में साफ नहीं कर रहे जी इसको। अगर पूरे एक बार में साफ करे ना तो एक बार में नाला साफ है, पानी जो है एक सार होके निकल जाएगा आगे जाके।
वैसे जल भराव जो बना हुआ दुकान के आगे, से क्या दुकानदारी पे भी असर पड़ा है? दुकानदारी तो जी जीरो है, समझ लो, जीरो ही समझो। किराया निकालना मुश्किल हो रहा है। तो कब से है और ये? इसको हो गए जी 3-3.5 महीने, 3-4 महीने हो गए। और सफाई भी होती है, ऐसी बात नहीं है सफाई नहीं होती, सफाई होती है, लेकिन सीन क्या है ना, वो जहाँ पे नाला खुला है सिर्फ वहीं करें साफ करके चली जाती है, पूरा एक सार साफ नहीं होता। जैसे पहले के टाइम में होता था, एक सार अगर एक बार साफ हो जाए ना, ये वहाँ से और नहर तक पूरा साफ हो जाएगा तो नाला यहाँ पे पानी रुकेगा ही नहीं। सर भाई नाम बताएं। रमेश प्रधान। रमेश जी, ये जो स्थिति बनी पड़ी है, दुकानदारी ठप हो रही है, रोड पर पानी है, नाले जाम है, क्या कहेंगे इसको लेकर? कितनी बहुत परेशानी हो रही है? बहुत ज्यादा समस्या है, लोगों की बोनी नहीं होती, दुकानदारों की सुबह से शाम तक खाली बेचारे बैठ कर चले जाते हैं। और इतनी बुरी हालत है, ना तो यहाँ कोई एमएलए देख रहा, ना कोई नगर पार्षद देख रहा, ना यहाँ का एमपी देख रहा, किसी ने कोई सूंघ लेने वाला नहीं है। अब आपके सामने ये देख लो क्या हाल है, सुबह से लोगों की बोनी नहीं होती है। कब से है ये समस्या? ये समस्या पिछले मेरे ख्याल से तो 1.5-2 साल से समस्या है ये। अच्छा, क्या वजह है, क्यों नहीं हो पा रही है सफाई? ये नाले एक तो भीड़े बन गए हैं, ये नाले रुके पड़े हैं, ना इसकी सफाई होती, और इनमें पत्थर टूट कर पड़ जाते हैं। 40 फुट के सामने वो कूड़ा घेर देते हैं, वहाँ पानी रुक जाता है। और एक ये वजीर के सामने जो है ये भी रुका हुआ है, इसको अगर खोल दें तो दोनों नालों में पानी बच जाए। अच्छा, और क्या ये जो राजनेता है, इनके पास आप लोग गए हैं शिकायत लेकर? इनसे कभी कुछ कहा है नेताओं से? हमने क्या मनसा है इनकी, करना चाहते हैं या नहीं? कोई देखने नहीं आता, कोई भी देखने नहीं आता। तो कभी कोई गिरा भी है यहाँ पर? डेली गिरते हैं, डेली दुकानदारों के बेचारों की बोनी नहीं होती। आप तो देखो, घुमाओ तो सही, ये देखो। तो अपनी तरफ से क्या संदेश देंगे इन नेताओं को? हमारा तो संदेश यही है, नगर पार्षद, एमएलए या एमपी जो भी है, इस समस्या को दूर करें, और जो गांव का जो इंजन चलता है तालाब से, उस समस्या का हल करें। वहां से टंकी से उसको पाइप दबा के वहां छोड़ दें, या समस्या खत्म हो जाएगी। बताइए पहले। मेरा नाम के शर्मा है। यहाँ से आने जाने में कितनी परेशानी हो? बहुत ज़्यादा नारकीय जीवन हो गया है। हमने तो बड़ी उम्मीद सोचा था कि बहुत बढ़िया करेंगे। पिछले बहुत सालों पहले कभी विधायक हुए थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन इनको जंग लग गया है। ऐसी सोहबत में ये चले गए हैं कि बिल्कुल एकदम यहाँ की स्थिति बिल्कुल बद से बदतर हो गई है। इनके बारे में कह रहे हैं आप? अनिल झा जो विधायक जी हैं, उनके बारे में बता रहा हूँ। कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे, कोई प्रकार की इस एरिया के लिए कोई भला नहीं सोच रहे। अच्छा, ये जो पानी भरा पड़ा है, ये कब से और कितनी परेशानी होती है? बहुत ज़्यादा महिलाओं को, बच्चों को स्कूल में आने जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। सारी जो है बददुआएं ही दे रही हैं यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के जो है विधायक को। क्या कहेंगे? मैं तो यही चाहता हूँ, उनको भगवान सद्बुद्धि दे और इस एरिया का जो है चमन कर दें। जैसे बहुत बड़ी बातें कहते थे कि इसको स्वर्ग बना दूंगा, इसको नर्क बना दिया है, नर्क से स्वर्ग में ये तब्दील करें। आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज़, अनिल वर्मा, दिल्ली।